फार्मा वॉरियर चैनल पर और एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम फार्मेसी से थोड़ा हट के आज बात करने वाला है इंडिया पोस्ट ऑफिस में जो ग्रामीण डाक सेवक का वैकेंसी निकला है वेस्ट बंगाल सर्कल के अंदर टोटल 40,889 का, उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए उसके लिए आ जाते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए हम लोग सर्च कर लिया है www.indiapost.government.in। उसके बाद यहाँ पर साइड में आपको रिक्वायरमेंट करके शो होगा। उसमें जाने के बाद आपको वहाँ पर देख पा रहे GDS रिक्वायरमेंट, तो उसमें क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद हम लोग को और एक पेज पर ले जाया जाएगा। उसमें से हम लोग क्लिक कर लेंगे वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल में क्लिक करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, जहाँ पर साइड में आपको कैंडिडेट से कॉर्नर लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको दिखाई देगा ऊपर वाला यहाँ पे 40,889 का टोटल पोस्ट है, जो कि स्टार्ट हुआ है 27 जनवरी से 14 फरवरी तक आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को जो देख पा रहे हैं साइड में, उसमें क्लिक करने के बाद हम लोग आ जाएंगे डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख पा रहेंगे कौन कौन सा डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। ग्रामीण डाक सेवक GDS में जो ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM एंड डाक सेवक का वैकेंसी टोटल है, जो कि www.indianpostgovernment.in पर दिखाई देगा और एनेक्स 1 पर आपको डिटेल्स में दिखाई देगा, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है 27 जनवरी से 16 फरवरी तक चलेगा और एंड होगा करेक्शन का जो डेट है वो है 17 फरवरी से 19 फरवरी तक अभी इसको करेक्शन कर पाएंगे। अब बात कर लेंगे कौन सा कैटेगरी में कितना सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर BPM में ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 से 29,300 तक सैलरी है और ABPM में डाक सेवक पर 10,000 से 24,470 तक यहाँ पर आपको सैलरी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर और भी आपको टाइम रिलेटेड अलाउंस TRCA और TRNS अलाउंस भी यहाँ पर दिया जाएगा पोस्ट मास्टर की तरफ से। तो यहाँ बात कर लेते हैं ब्रीफ जॉब प्रोफाइल का, जो डिटेल्स जॉब प्रोफाइल के बारे में बोला गया उसके बारे में, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कवर करते हैं। तो जहाँ पर आपको बोला गया डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड द इंडियन पोस्टल बैंक जो रहता है उसको आपको मैनेज करना पड़ता है। मार्केटिंग एंड प्रमोशनल प्रोडक्ट को आपको देखना पड़ता है, सर्विस को डीलिंग करना पड़ता है। डिपार्टमेंटल का जितना भी काम रहता है उसको देखते हुए कस्टमर सर्विस को अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ता है। सिंगल हैंडेड द BO BPM एंड द ओवरऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहता है स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग होता है कि नहीं होता है, उसको सब कुछ आपको देखना पड़ता है। तो ऐसे ही रहेगा आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम, जो कि एक ब्रांच को मैनेज करने के लिए जो काम करना पड़ता है आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला गया जो रेसिडेंस एंड एकोमोडेशन द एप्लीकेंट सिलेक्टेड एज द GDS BPM विल हैव टू प्रोवाइड द एकोमोडेशन फॉर द ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर द सिलेक्शन ऑन द बिफोर ऑफ द इंगेजमेंट। मतलब आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद और ज्वाइनिंग होने के टाइम के आगे तक आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन पोस्ट ऑफिस के जो विलेज रहता है उस विलेज में अंदर। और यहाँ पर और भी बोला गया अब जब फंक्शनिंग हो जाएगा उसके टाइम पर भी आप एकोमोडेशन का ज़रूरत रहेगा तो आप उसको ले सकते हैं। तो और डिटेल्स में जानने के लिए आपको ये नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। असिस्टेंट पोस्टमैन का जो काम रहता है वो रहेगा सेल्स ऑफ द स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी कन्वेंस एंड आफ्टर डिलीवरी ऑफ द मेल द डोर स्टेप ऑफ द डिपॉजिट पेमेंट्स एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन IPBP, ये सब का काम रहता है। यहाँ पर भी आपको एकोमोडेशन दिया जाता है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो एज रिलैक्सेशन का बात है, एज का बात है, एज लिमिट का जो बात है वो 18 ईयर्स से 14 ईयर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो SC ST OBC रहेगा उसके लिए तो 5 ईयर्स का, SC के ST के लिए और OBC के लिए 3 ईयर्स का, और PW विथ OBC ST रहेगा तो उसके साथ साथ 13-15 ईयर्स का आपको यहाँ एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। तो आप उसको भी अच्छी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। तो अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेशन ऑफ द फॉर्मेट। आपको जो इस बेनिफिट को लेने के लिए आपको प्रॉपर फॉर्मेट में आपका जो कैटेगरी से बिलोंग करता है उस कैटेगरी का आपका डिटेल्स देना पड़ता है और जो एक गजेटेड ऑफिसर से साइन कराना पड़ता है, तो उसको आपको जैसे मेंटेन करना है। और यहाँ पर अप्लाई करने का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है वो है आपको मैट्रिकुलर पास करना पड़ता है। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के लिए कोई भी स्टेट और गवर्नमेंट बोर्ड से आपको पास करना पड़ेगा।
पास होने पर ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई होने के लिए आपको जो कंप्यूटर का नॉलेज, साइकिलिंग जानना और एक्वार्ड मीन्स द लाइवलीहुड, मतलब आप कोई भी इलाका को आप अच्छी तरीके से एडजस्ट कर पाते हैं। तो इसी तरीके का आपको मेंटलिटी रहेगा तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए जो दिया गया है तो उसके लिए अप्लाई का कैसे करना है उसके लिए एक डिटेल्स वीडियो आने वाला है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए डिटेल्स वीडियो पाने के लिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन का क्राइटेरिया के बारे में, जहाँ पर आपको बोला गया जो आपका जो मार्क्स है जो आप क्लास 10 में पाया है उसको आपको ग्रेड में हो और परसेंटेज में हो, कोई भी हो, आपको परसेंटेज के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कैलकुलेट होगा। और जो ग्रेड में है वो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना भी मार्क्स पाए हैं आप उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो परसेंटेज आएगा उस परसेंट के हिसाब से जितना रैंकिंग होगा उस रैंकिंग के हिसाब से आपको सिलेक्ट होने के चांस बढ़ेंगे। और भी डिटेल्स में जानने के लिए आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से टाइम लेके पढ़िए। यहाँ पर जो बोला गया है जिसका मार्क्स और ग्रेड दोनों ही है रिजल्ट पर, उसको दोनों ही यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। सिर्फ मार्क्स और ग्रेड से एक देने से नहीं होगा, दोनों ही आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ डालने का जो बात है उसके बारे में। तो डेट ऑफ बर्थ जो आप डालेंगे उसको आपका जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ्स के रिगार्डिंग और 10 का जो एडमिट कार्ड रहता है, 10 क्लास का जो एडमिट कार्ड रहता है उसके बेसिस में आपको डालना पड़ेगा। तो डेट ऑफ बर्थ को आप अच्छी तरीके से मेंटेन करके डालिए। तो यहाँ पर बोला गया है जो कम्युनिकेशन ऑफ द सिलेक्शन, मतलब आपको सिलेक्शन जो होने के बाद जो आप कैसे जानेंगे उसके बारे में। तो इसको जानने के लिए आपको वेबसाइट को फॉलो रखना है और ईमेल को फॉलो रखना है। तो इसके लिए आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो है वो अच्छी तरीके से वैलिड डालना है जो कि आपको एक्टिव रहता हो। तो ऐसे तरीके के डालना पड़ेगा। और भी बोला गया है यहाँ पर आप सिलेक्शन होने के बाद आपका जो कॉल आएगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का राउंड पर आपका जितना भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे उसका सारा कुछ वेरिफिकेशन होगा। उस टाइम पर आपको सारा कुछ मिलना चाहिए, आपको सारा कुछ सही से होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का राउंड पर कोई भी आपको लगे कि फैब्रिकेटेड रहेगा तो कोई भी डुप्लीकेसी रहेगा तो आपको वहाँ पर ही कैंसिल कर दिया जाएगा। और आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको 15 डेज़ का टाइम दिया जाएगा इस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आपको वहाँ पर ही मेंशन किया जाएगा कहाँ पर आपको जाके आपको वेरिफिकेशन करना है। तो उसका डेट डालने के बाद आपको 15 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। तो 15 डेज़ के अंदर ही आपको सारा कुछ कंप्लीट करना है। 15 डेज़ के बाद आप क्लेम करेंगे तो आपको वहाँ पर कोई भी वैलिड नहीं रहेंगे आपका इस क्लेम को। तो आपको जो डिटेल्स जो शॉर्टलिस्टेड होने का जो लिस्ट रहेगा वो आपको 36/2023 के अंदर ही मिल जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी लिस्ट नहीं मिलेगा, मतलब आपका जो लिस्ट रहता है शॉर्टलिस्टेड होने का 36/23 के अंदर ही मिल जाएगा। तो और उसके बाद आपको कोई भी कैंडिडेचर आपको क्लेम करते हैं तो आपको वो वैलिड नहीं रहेगा। यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जैसे कि डिपार्टमेंटल जो पोस्ट है, एंगेजमेंट अथॉरिटी ऑफ द ईच पोस्ट ऑफ द रिजर्व ऑफ द राइट ऑफ द मॉडिफाई, मतलब कभी भी इस जो पोस्ट दिया गया है तो उसका स्ट्रक्चर कभी भी चेंज हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। और जो यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाएगा, जो कैंडिडेट सिलेक्शन का जो लिस्ट रहेगा वो डिपार्टमेंट से लिया जाएगा। कोई भी आप वहाँ पर कोई क्लेम नहीं कर सकते क्यों हुआ कैसे नहीं हुआ है, तो ऐसे करके कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर बोल रहे हैं एप्लीकेंट कैन बी व्यू और ही सर एप्लीकेशन स्टेटस, आपका जो स्टेटस रहेगा इस स्टेटस को आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ से आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आप देख पाएँ जो लिंक दिया गया है इस लिंक को क्लिक करके आपको डिटेल्स जो वैकेंसी का स्ट्रक्चर है वो आप देख पाएंगे। जैसे कि ये रही आपका पूरा सर्कल का गोटा इंडिया में जितना भी सर्कल है और फॉर सर्कल के लिए कितना वैकेंसी कहाँ पर है, कौन सा पोस्ट में है, कितना वैकेंसी, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और कौन सा लैंग्वेज के अंदर है। तो इसमें और भी एक मैंडेटरी चीज़ के बात है जो कि आपको लोकल लैंग्वेज जानना पड़ेगा। जो सेक्टर में आप काम करेंगे उस सेक्टर के अंदर जो लोकल लैंग्वेज आता है उस लोकल लैंग्वेज को आपको जानना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर जो एनेक्सर का बात बोला गया उसके बारे में। तो ये रही एनेक्सर, इस एनेक्सर को आपको अच्छी तरीके से फिल करके ले जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम पर। इसके लिए आपको 15 डेज दिया जा रहा है। तो अच्छी तरीके से सबको सब नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ के आप इस एनेक्सर को अच्छी तरीके से फिलअप करके ले जाइए है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम पर सिलेक्शन होने के बाद। तो आशा करते हैं आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए और फार्मा जॉब रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस नोटिफिकेशन डिटेल्स डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सबको सारा नोटिफिकेशन डिटेल्स डायरेक्टली मिल जाएगा और भी जितना वीडियो आता है उसका डिटेल्स भी आपको डायरेक्टली मिल जाता है। और जिसका टेलीग्राम नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पर भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। और हाँ, इस पोस्ट में कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब
करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसका ऊपर ही। मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑल टाइम विथ फार्मा ईयर्स।